नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी ग्रामर के क्विज। ठीक है ना। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला स्क्रीन पर है कि बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है मान है, नी है, बे है या बेई है। तो बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग दोस्तों क्या है, इसमें है बे। बे और ईमान को मिलाकर बनाया गया है बेईमान। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बेईमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युत्पन्नमति में उपसर्ग है, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, तो प्रति प्रत्यु या कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें कौन सा है, प्रति है, ऑप्शन बी वाला। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने परसेंट लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ देखते हैं। अत्याचारी शब्द बना है प्रत्यय के मेल से, प्रत्यय और उपसर्ग के मेल से, उपसर्ग के मेल से या मूल शब्द है। दोस्तों देखिए, अत्याचारी, अगर अत्याचार रहता तो अत्याचार में दोस्तों अति, जो अति है वो क्या है, उपसर्ग है। तो ठीक है, तो उपसर्ग तो यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ प्रत्यय देखिए, प्रत्यय ई यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है, ई। ठीक है ना। तो प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन लग रहा है सही है। देख सकते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग के मेल से बना है अत्याचारी शब्द। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोई भी उत्तर लगाने से पहले थोड़ा सा सोचिए, मतलब सोच लीजिए करिए। ठीक है ना, कि मैं फिर लगा रहा हूँ सही कि नहीं। ठीक है ना। देखिए, व्याकरण शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर इसको संधि विच्छेद करना है, व्य प्लस करण, व्या प्लस करण, वी प्लस आ प्लस करण या कोई नहीं। तो उपसर्ग पूछ रहा है व्याकरण। ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए इसमें मुझे लग रहा है कि सी वाला सही है। वी देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सही है, वी प्लस आ प्लस करण। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा व्याकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है, परिग्रह में, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परि और प्लस ग्रह, तो परि हो जाएगा ऑप्शन पहला वाला। ठीक है, परि। नेक्स्ट देखते हैं। नदी का पर्यायवाची है नदी का, देखिए पद्या लिखा है, पद्या, सरिता, सरोवर, वसुधा। तो वसुधा तो पृथ्वी का है, सरोवर तो तालाब का होता है, सरिता जो है नदी का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला। ठीक है ना। 65% लोगों ने सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, भागीरथी, तरंगिनी, तटिनी, आपगा। तो दोस्तों गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, भागीरथी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सहपाठी, सहचर, सहोदर, सखा। तो दोस्तों मित्र का देखिए सहपाठी भी होता है, सहचर भी होता है और सखा भी होता है। तो सहोदर जो है ये नहीं होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पयोधि, नीरज, पयोद, तोयज। तो दोस्तों बादल, तो बादल में दोस्तों जो लास्ट में जो द लगाना चाहिए, द। ठीक है ना। तो पयोद, जो पयोद लिखा है ये सही लग रहा है। देखिए 34% लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणेश का पर्यायवाची शब्द है, गणेश का उमापति, नगपति, गणपति, कुसुम। तो दोस्तों ऑप्शन सी गणपति। ठीक है ना, ये सभी लोग कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृतज्ञ का विलोम है, दुष्ट, मूर्ख, कृतघ्न या फिर स्वार्थी। तो दोस्तों कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए दोस्तों जो सिंपल वाला क्वेश्चन होता है अधिकतर सबका सी होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत होता है। ठीक है ना। न्यून का विलोम है, न्यून का फ्रेंड्स विलोम क्या होगा, ऊंचा, अधिक, निम्न, स्थूल। तो दोस्तों देखिए दोस्तों आर में एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया था कि न्यूनतम का विलोम, देखिए न्यूनतम और न्यूनतम का विलोम दिया था दोस्तों वहाँ पर। नहीं देखिए अत्यधिक का विलोम होता है, देखिए अत्यधिक का होता है। ठीक है ना। अत्यधिक का होता है, देखिए एक होता है न्यूनतम, न्यूनतम का विलोम अधिकतम, और अत्यधिक का अत्यल्प होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। अधिकतम का न्यूनतम होता है और अत्यधिक का अल्प होता है, यानी कि अत्यल्प होता है। ठीक है, इसका देखते हैं न्यून का विलोम क्या है। तो न्यून का दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए ऊंचा, अधिक, निम्न, स्थूल। तो न्यून, ठीक है ना, देखिए ऊंचा का तो नीचा होता है, अधिक का अधिक, निम्न का तो ठीक है यहाँ पर अधिक देखते हैं, न्यून का अधिक। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगम का विलोम, सरल, साधारण, सहज, सुगम। अगम का दोस्तों क्या होता है, ये होता है सहज। ठीक है ना, देख लेते हैं सहज सही है नहीं, गलत है, सुगम। अच्छा सुगम। अच्छा देखिए अगम यानी कि, देखिए अगम यानी कि जो जिसको पाना जो है वो आसान न हो। ठीक है ना, जहाँ पर जाना आसान न हो, और सुगम का जहाँ पर जाना आसान हो। ठीक है ना। तो मैंने सहज में सरल होता है, सहज और सरल। देखिए सहज, सरल, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा दोस्तों कि थोड़ा ध्यान से मतलब करना चाहिए। ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर जल्दीबाजी में टिपा गया है। तो देखिए अगम का क्या होगा, सुगम, अगम सुगम। ठीक है। संकीर्ण का विलोम, तो दोस्तों संकीर्ण का विलोम क्या होता है, विकीर्ण होता है। ठीक है ना। देखिए उत्कीर्ण, उदार, विकीर्ण, प्रकीर्ण, तो उदार देख लेते हैं, यानी कि विकीर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन का विलोम, अर्वाचीन, समीचीन, वर्तमान, अतीत। तो प्राचीन का क्या होता है, प्राचीन का अर्वाचीन। ठीक है,
देखिए 37% लोगों ने सही किया है और 47% लोगों ने वर्तमान कर दिया, तो गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खर का अर्थ क्या है? दुष्ट, गधा, वस्त्र, तेज। तो खर का अर्थ क्या होता है? खर का गधा होता है, देख लेते हैं सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाग शब्द का अर्थ क्या है? अंधेरा, हीरा, सोना या सर्प। तो दोस्तों नाग का क्या होता है? सर्प। ठीक है ना, सर्प। आगे बढ़ते हैं। हेम, हेम शब्द का अर्थ क्या है? हाथ, सोना, घोड़ा, हल्दी। तो हेम शब्द का अर्थ क्या होता है? सोना। ठीक है ना, सोना होता है। 29% लोगों ने सही जवाब दिया है। हरि शब्द का अर्थ क्या है? देवता, पर्वत, विष्णु, मृग। तो विष्णु सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घन का अनेकार्थी शब्द है, बादल, हथौड़ा, घना, ये सभी। तो घन का बादल तो होता ही है, हथौड़ा और घना ये भी होता है। ठीक है ना, हथौड़ा भी है और घना भी है, तो ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और भी यहाँ पर देख लेता हूँ मैं। तो दोस्तों आइए अब जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से साहित्य के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका उत्तर भी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के वृहत रूपांतर में कुल कितने सर्ग या समय है? तो 69, 69 याद रखिएगा। ठीक है ना। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? तो रामसिंह है। कौन सी रचना शालिभद्र सूर्य की नहीं है? तो चंदन बाला रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खुमार रासो की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? तो पुणे संग्रहालय में। इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? वह जिनदत्त सूरी। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद्र हैं। पृथ्वीराज रासो को शुक श्रुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। पुरुष कहानी हों कहों चसु पथावें पुन्नु किस कवि की उक्ति है? यह विद्यापति की। ठीक है, हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना में हुआ है? वो हुआ है राहुल वेल में, राहुल वेल। ठीक है ना। बहुत कठिन डगर है पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी। तो पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? वह खुसरो, अमीर खुसरो, याद रखिएगा। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो दोनों दोहों का उपहार। का तरुअर पंच विडाल चंचल दिए चिए पैठो काल। पंक्ति के लेखक कौन है? लुइपा है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा में दब सहाव प्रयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन है? वह देवसेन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आइए कुछ वो कर लेते हैं हम, जिससे ये देखिए परमिति और परिमिति शब्द युग्म का अर्थ है। तो क्या अर्थ? देखिए पहला जो लिखा है परमिति, इसका होता है चरम सीमा, और जो परिमिति लिखा है होता है मर्यादा। ठीक है ना। तो अब देखिए पास और पार्श्व। तो पास होता है दोस्तों बंधन और पार्श्व होता है बगल में। ठीक है ना, तो इसका भी याद रखिएगा। देखिए प्रतिहार और प्रत्याहार। प्रतिहार और प्रत्याहार, तो प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल और प्रत्याहार का मतलब होता है निवारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला है वास और उसके बाद है बास। तो वास में होता है निवास और बास का होता है दुर्गंध या गंध। ठीक है ना, गंध होता है, याद रखिएगा, निवास और गंध। ठीक है, देखिए बारिश और वारिस। दोस्तों जो बारिश है वर्षा का होता है और वारिस क्या होता है? समुद्र होता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, अनुस्वार का सही प्रयोग जिस शब्द में हुआ है वह है अनुस्वार का। तो देखिए पंकज। ठीक है ना, पंकज प में जो अनुस्वार प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, पंकज सही है। स्वर से रहित व्यंजनों का ठीक रूप जिस चिन्ह से सूचित होता है वह है। तो कौन सा दोस्तों? हल चिन्ह, हल चिन्ह। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से अनुनासिक वर्ण है। तो अंग, जो पहला ऑप्शन है अंग, ये अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों का योग नहीं होता है वे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं, मूल स्वर। और जिसमें स्वरों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण होता है, तो वर्ण क्या होता है दोस्तों? ये ध्वनियों का समूह होता है। देखिए 59% लोगों ने गलत आंसर दिया है। ठीक है ना, तो केवल 26% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो वर्ण क्या होता है? ध्वनियों का समूह होता है, ध्वनियों का समूह। जर अनेकार्थक शब्द है। जर किसका? अनेकार्थक शब्द जर, ज्वर का। ठीक है ना, अचल तुच्छ क्रम ज्वर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ज्वर। ठीक है, जात रूप का अनेकार्थक शब्द है सोना। ठीक है ना, क्या है? सोना। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।